वो कल मैंने एक वीडियो की थी ना जिसमें मैंने आपको बताया था कि बात हो रही है आईपीएल इज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, जो T20 सीरीज का पहला मैच हुआ। तो उसमें से उस वीडियो को देखकर कुछ दोस्त गुस्से में आ गए, उन्होंने कुछ बात वगैरह की। पहली बात तो ये है, माँ कसम गुस्से में इतने क्यूट लगते हो ना, दिल करता है चुम्मी ले लूं छोटी सी तुम लोगों की। आई लव यू गाइज यार, सीरियसली। अबे बहुत क्यूट लगते हो, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स तो तुम पर फिदा होती होंगी, तुम गुस्से में इतने क्यूट लगते हो। ऐसा है, तुम लोगों की टेक्निकली बातें ठीक हैं जो तुम लोगों ने की है ना। कमेंट सेक्शन में तुम लोगों के पढ़ता हूँ और मैं तुम लोगों से बहुत सीखता हूँ, इसलिए तो मैं तुम लोगों को अपना भाई कहता हूँ। बातें तुम्हारी टेक्निकली ठीक है, लेकिन अब ये देखो, मैंने जो पॉइंट रेज किया था ना, अब उस पॉइंट के ऊपर माइकल वॉन की भी स्टेटमेंट आ गई है, तो ये बेसिकली सीमेंट हो रही है ना बात। जानी समझा करो। अब सुनो, माइकल वॉन ये कहता है कि अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे होते, प्लेऑफ्स खेल रहे होते, फाइनल खेल रहे होते, तो वो ज्यादा बेहतर मैच प्रैक्टिस उनकी हो जाती एज कंपेयर टू प्लेइंग अ T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट पाकिस्तान। ये वही माइकल वॉन है कि जिसने कुछ दिनों पहले, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, कुछ दिनों पहले इसने कहा था कि भाई इंग्लैंड की टीम को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट, T20 लीग नहीं। ये माइकल वॉन ने कहा था। इसने अपनी बात से यू टर्न लिया है। इसने मतलब यूं कहो कि भाई यू टर्न नहीं लिया, यू टर्न के पिताश्री लिए हैं, मतलब डैडी लिया है इसने, इतना बड़ा इसने यू टर्न लिया है यार। इसने तो बेसिकली वो वाला काम किया कि आप सड़क किनारे खड़े हैं, एक बाइक वाला आ रहा है, आप उसको हाथ देते हैं और बाइक वाला आपको इशारा कर देता है कि नहीं मैंने लेफ्ट नहीं जाना, मैंने तो राइट जाना है, और आप बाइक वाले को देख रहे हैं कि वो आपके मुंह के आगे से गुजर कर आगे से जाके लेफ्ट ही ले लेता है। या बस वाला आपके सामने बस स्टॉप के ऊपर बस नहीं रोकता कि नहीं सीट नहीं है, सीट नहीं है, और आप जब झांकी मारते हैं तो अंदर सीटें खाली होती हैं, गुस्सा चढ़ता है ना। तो ये बस उसी टाइप का कुछ माइकल वॉन ने किया है कि उसने अपना मोटरसाइकिल लेफ्ट साइड पे मोड़ दिया, हालांकि इशारा उसने पहले राइट साइड का किया हुआ था। उसका बेसिकली अब मुद्दा क्या है, माइकल वॉन ये कहता है कि 2-3 प्लेयर्स उसने नाम लिए हैं, बटलर, विल जैक्स और सॉल्ट। कहता है इन 3 को तो कम से कम प्लेऑफ्स और आगे के सारे जितने भी मैचेस हैं ना आईपीएल के, वो खेलने चाहिए थे। रीज़न सुन लो। वो कहता है यार प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्राउड का प्रेशर होता है, फैंस का प्रेशर होता है, ओनर्स का प्रेशर होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, कमिटमेंट आपकी जो है वो जिसे कहते हैं चूल्हे पर पड़ी होती है। तो एक ओवरऑल जो अगर सिनेरियो देखा जाए तो वो माइकल वॉन अब ये कहता है कि भाई वो ज़्यादा जिसे कहते हैं एक प्लेयर को ना पकाने का काम कर सकती है एज कंपेयर टू एक T20 इंटरनेशनल मैच खेलना पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यही कहूँगा कि हो गया, करा ली बेइज्जती हैं। वो माइकल वॉन जो भाई पहले हमारी तारीफ़ें किया करता था, सारा कुछ है, अब वो कहता है कि मैच प्रैक्टिस के लिए एक इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट छोड़कर एक लीग क्रिकेट का मैच खेल लो। आईपीएल है तो लीग क्रिकेट ही ना, ठीक है, उसका स्कोप, उसका सिनेरियो, उसकी वो जो कितना लुक्रेटिव है, उस पर जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है सब कुछ आप वो अपनी जगह पर कायम दायम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन इवेंचुअली अगर उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट और चीज़ है, आईपीएल और चीज़ है। लेकिन माइकल वॉन को ये लगता है कि भाई ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया के बीच में हो रही है, इससे बेहतर है वो ये तीनों जो मैंने बताया लड़के। खैर उसने तो रीस टॉपली का भी नाम लिया था, उसने बाकी इंग्लैंड के प्लेयर्स का भी नाम लिया कि वो इससे बेहतर है आईपीएल के प्लेऑफ्स खेल लेते। बटलर को फिर उसने थोड़ा बहुत एज दे दिया कि यार चलो बटलर के घर तो वैसे ही मतलब उसके वाइफ एक्सपेक्टेड हैं, किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है तीसरे बच्चे की, तो उसने कहा बटलर को तो फिर चलो मैं एज दे देता हूँ कि वो शायद प्लेऑफ्स ना भी खेल पाता पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन फिल सॉल्ट और विल जैक्स इनको तो पक्के खेलने चाहिए थे यार। अब मैं इस पे यही कहूँगा कि भाई ठीक है, वो आईपीएल के मामलात तो अपनी जगह चल रहे हैं, उसमें तो जिसे कहते हैं कोई कमी बेशी है कोई नहीं, उस पर आप क्या ही बात करें। जितने पॉइंट्स उसने रेज किए हैं माइकल वॉन ने आईपीएल से रिलेटेड, सारे बिल्कुल ठीक हैं भाई। क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पर होती है, आप बेशक कह लें कि फट्टा विकेटें होती हैं, फ्लैट विकेट्स होती हैं, सारा कुछ है, लेकिन मैं फिर हमेशा यही कहता हूँ कि यार आप इस चीज़ को समझें, और ये बहुत ज़रूरी है, ये आप इस चीज़ को समझें कि ये फट्टा विकेटें क्यों बनाई जाती हैं। फट्टा विकेटें इस वजह से बनाई जाती हैं कि पब्लिक डिमांड है, लोगों को छक्के चौके देखने हैं, लोगों को वो विकेट्स नहीं देखनी कि जिसके ऊपर बॉलर्स बैटर्स को नचा रहे हो, सीम हो रहा हो, बॉल स्विंग हो रहा हो, फलाना हो रहा हो, टिमकाना हो रहा हो।
वो लोगों को नहीं देखना। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी रीजन यही है कि भाई लोगों को देखना है कि विराट कोहली आए मार धाड़ शुरू कर दे, रोहित आए मार धाड़ शुरू कर दे, धोनी आए आते साथ छक्के। लोगों को ये देखना है। लोगों को नहीं देखना कि विराट पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा हो, बॉल नचा रही है, सारा कुछ है, रोहित शर्मा जो है स्ट्रगल कर रहा है। लोगों को ये नहीं देखना। आप आज किसी T20 लीग में प्योर बॉलिंग विकेट्स बनाए ना, उस लीग की जो व्यूअरशिप है, जो उसके बाकी सारे मामलात हैं, देखिए उसका ग्राफ कैसे नीचे गिरता है। इतनी जल्दी तो बंदा किसी की नज़रों से ना गिरे जितनी जल्दी वो भाई साहब उसका ग्राफ नीचे गिर जाए उस लीग का। तो ये पब्लिक डिमांड है सर, ये पब्लिक डिमांड की बेस पर होता है। ये बाकी मुल्कों की तो कंडीशंस और बाकी चीज़ें उनको अलाउ नहीं करती, वरना वो जितनी बड़ी फटा विकटें बनाएं आपकी सोच है। साउथ अफ्रीका वाले नहीं फटा विकटें बनाते, ये श्रीलंका वाले नहीं बनाते। बीपीएल में वो पूरी कोशिश, बीबीएल में वो पूरी कोशिश नहीं करते कि फटा विकटें हों। सर हर कोई करता है, पब्लिक डिमांड है। तो माइकल वॉन की ना वो बात तो ठीक है कि अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो जो प्रेशर और वो सारा कुछ है, प्लस वहाँ पे पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है ना, तो पैसे का तो अकेले ही इतना प्रेशर होता है भाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का 250 देना हो ना तो आम मेरे आप जैसे बंदे को रात को नींद नहीं आती। हाँ, वो जो प्रोफेशनल हैं वो तो भाई साहब 250 क्या, उन्होंने तो 2.5 करोड़ देना हो किसी का, तो वो ऐसे टांगे खड़ी करके सोए भी होती हैं जैसे सुबह का दिन नहीं चढ़ना, वो निकल ली है वहीं से। तो वो एक और बात है। लेकिन माइकल वॉन का जो पॉइंट है ना, पॉइंट काफ़ी हद तक वैलिड है। हमें अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ भाई साहब, अपनी गेम ऊपर करें। ये माइकल वॉन की स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली आप सबके मुंह पर ताना है कि एक T20 लीग क्रिकेट को उसने प्रायोरिटाइज कर दिया है एक इंटरनेशनल क्रिकेट के सामने, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट वो आपके अगेंस्ट खेली जा रही है। तो प्लीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेहरबानी करें, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सोचें। अपनी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है ना वो ऊपर करें, स्पेशली बैटिंग में। बॉलिंग आप लोगों ने ठीक किया, कल आपने बॉलिंग अच्छी की थी, 180-85 के ऊपर आपने उनको पकड़ लिया था, ये आपने बड़ा अच्छा किया। वरना शादाब खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि 200 तो क्रॉस होना चाहिए, मज़ा आएगा। वो पता नहीं कौन से मज़े लेने के चक्करों में है। मुझे लगता है वो क्रिकेट के मज़े कम ले रहा है, हमारे मज़े ज़्यादा ले रहा है। बट खैर चलो, माइकल वॉन की स्टेटमेंट का हमने खुलासा किया। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।